प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हनुमान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। देखो हम अब तक हमें क्या दे रखा था। हमको दे रखा था बहुपद, दे रखा था द्विघात समीकरण, दे रखा था। हम उसके क्या याद करते थे? शून्य। अब हम हमारे पास में शून्य की याद है। अब हमको पास में फिर गुणनफल याद करते थे, फिर योगफल याद करते थे। अब हमको क्या याद करना है इसमें? अब हमको क्या याद करना? अब हमारे पास में योगफल दे रखा है और शून्यक भी दे रखा है। तो देखो योगफल और शून्यक दे रखे, गुणनफल दे रखे हैं। तो हम इसका कैसे याद करेंगे? द्विघात के रूप में समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे? देखो सूत्र होता है इसका। क्या सूत्र है इसका? देखो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस के बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दे रखा होगा? प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये चीज आपके पास में दे रखी होगी। बस ये एक्स स्क्वायर है, ये अल्फा प्लस बीटा का योग दे रखा होगा। एक्स उसके साइड में लिखना, ये अल्फाओं का क्या है? गुणनफल। क्या ये? गुणनफल। क्योंकि मैं बता चुका हूं तुम्हें, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो पिछले अध्याय में जाके जरूर देखें, जिसमें से देखो पहला क्वेश्चन अपन के लिए दे रखा है। पहला क्वेश्चन अपन के लिए क्या दे रखा है मैं अभी बता रहा हूं आपके लिए। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका। पहला क्वेश्चन है 1/4 कोमा माइनस के 1। तो देखो किस प्रकार से दे रखा है इसका। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या। देखो ये तो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है योग, और ये क्या दे रखा? अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। 1/4 तो गुणनफल योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है इतना। तो आप देखो इस सूत्र में मैं जमा रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको मैं इस फॉर्मूले में जमा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। देखो इस संख्याओं को, तो देखो एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। 1/4 क्या है? अल्फाओं का योग, और ये क्या है? अल्फाओं का योग कितना है? 1/4 और एक्स लगा दिया, प्लस के अल्फा प्लस बीटाओं का योग कितने का? माइनस का, तो माइनस को 1 रख दिया। अर्थात आगे चलो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4 एक्स माइनस के 1, ये क्या आ गया? द्विघात बहुपद आ गया। ये क्या आ गया? द्विघात बहुपद आ गया। आपके सामने क्या आ गया? द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? दूसरा क्वेश्चन है अल्फाओं का योग तो कितना है? √2, और अगला योगफल कितना है? क्रम से 1/3 है। ये हमेशा आता है आपके पास में, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे देखो ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है अल्फाओं का योग तो √2 दे रखा है, और 1/3 क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस में अप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस के बीटा प्लस एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हम इसमें रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो x की जगह क्या? एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो क्या है? गुणांक है अपन के पास में, प्लस अल्फाओं का योग कितना दे रखा? √2 दे रखा है, और x पास में है तो पास में x लिख दिया, प्लस के 1/3 क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है 1/3। तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद आ गया आपके सामने, द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में? देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में। देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? देखो 0,5, अर्थात तुम्हें क्या दे रखा है? अल्फाओं का क्या दे रखा है? आपके पास में शून्यकों का योग तो दे रखा है 0, और गुणनफल दे रखा है √5। तो हल किस प्रकार करेंगे? देखो हल क्या होगा इसका। देखो आगे देखो, सूत्र लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। एक्स का मान क्या? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पद नहीं दे रखा एक्स स्क्वायर का,
क्योंकि पास में अल्फा का योग कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो 0x प्लस के अपन के पास में अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। तो अर्थात अपन के पास में x² प्लस के √5, ये क्या है, एक द्विघात है। क्या है, ये द्विघात है भाई। जहां पर x b का मान कितना दे रखा है, 0 आ गया अपन के पास में। इसी प्रकार से अपन के पास में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है अपन के पास में। देखो क्या दे रखा है, 1,1 दे रखा है। अर्थात शून्यकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी कितना है, 1 दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, देखो आगे देखो। हल क्या है इसका, फॉर्मूला लिखो, x² प्लस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। देखो आगे देखो, x² की जगह x² प्लस के अल्फा बीटा का योग कितना है, 1x। इसको क्या लिखते हैं, 1। अच्छा थोड़ा सा फील सा होता है, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, 1x रहने दो प्लस के 1। अर्थात मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, x² प्लस के x प्लस के 1। ये क्या आ गया, द्विघात आ गया। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है आपके पास में। अगला देखो आपके पास में क्या दे रखा है, 1/4 माइनस के कोमा 1/4 किसके, प्लस के। अर्थात शून्यकों का योगफल भी 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है, 1/4 है। देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये 5वां। देखो फॉर्मूला लिखो, हल x² प्लस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। देखो आगे x² की जगह x² प्लस अल्फा का योग कितना दे रखा है, माइनस के 1/4 x प्लस के 1/4। इसको सरल कर लो आप, तो इसका सरल होगा कितना, 4x² माइनस के x प्लस के 1। ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है आपके पास में। क्या है, द्विघात बहुपद है आपके पास में। अगला क्वेश्चन कितना दे रखा है, 4,1। अगला क्वेश्चन क्या है, 4,1। अर्थात शून्यकों का योगफल भी कितना दे रखा है आपके पास में, कितना दे रखा है आपके पास में, ये दे रखा है 4। और कितना दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हल फॉर्मूला लिखो, x² प्लस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अर्थात देखो x² की जगह x² प्लस के अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है, 4। कितना है, 4। पास में क्या है, x लगा दिया, प्लस के अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल कितना है, 1। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। देखो इस प्रकार से हमारा चैप्टर ये समाप्त हो गया है। कहीं पे भी किसी को समस्या आई हो तो आप जरूर एक बार वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां पर जाकर एक बार समझें, देखें कैसे हो रहे क्वेश्चन, किस प्रकार से नहीं हो रहे। ये अध्याय क्या हो गया, समाप्त। जय हिंद, जय भारत।